हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षणम में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किए थे कि कूलाम का नियम क्या होता है, ये किस तरह से दो आवेशों के बीच कार्य करता है, और वहाँ से हमने ये बताया था कि कूलाम का जो बल था हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, वहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया था जिसको मैंने बोला था जब हमने बात ये किया था कि अगर दो आवेश हैं, दोनों आवेश एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर था, तो हमने कहा कि स्थिर दोनों आवेश हैं और दोनों एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पे है, जिसके लिए कूलॉम के नियम को हमने पढ़ा। हाँ, एक बार और छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या कह रहा था या क्या कहना चाहता था कि क्या होता है कूलॉम का नियम। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला या कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक जो फार्मूला फार्मुलेट हुआ था उस टाइम, वो कुछ इस तरह का फार्मूला था। आप समझ सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यहां पे हमने एप्सिलॉन नॉट बोला। ये एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली क्या है, या एप्सिलॉन नॉट न बोल के अगर मैं इसे एप्सिलॉन बोलूं तो ये क्या है, ये जो एप्सिलॉन है यह कहलाता है वैद्युतशीलता। अगर हमने एप्सिलॉन नॉट बोला तो यह वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर हमने एप्सिलॉन सिर्फ एप्सिलॉन बोला तो वो एप्सिलॉन किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, हम बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने ये भी कहा था कि अगर दो आवेश हैं, अगर इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ भी नहीं है, अगर दो आवेश है, एक ये मान लिया जाए दूसरा ये मान लिया जाए, अगर इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो इनके बीच में एयर था, हवा था। तो ऐसी जगहों पे जहां एयर हो या कुछ भी ना हो, वैक्यूम हो, तो वहां पे हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों आवेशों के बीच में ग्लास हो, माइका हो, केरोसिन हो, ऑयल हो, कोई दूसरी मीडियम हो, तो हम वहां पे एप्सिलॉन नॉट न बोल के हम वहां पे बोलते हैं एप्सिलॉन। माध्यम की वैद्युतशीलता, या एप्सिलॉन एम भी बोल सकते हैं, एम का मतलब मीडियम से होगा। तो ये एप्सिलॉन है क्या, वैद्युतशीलता क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, हम इसे समझते हैं क्या होता है ये। डियर स्टूडेंट्स, एक और इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आप उससे लाभान्वित हो सकें। हर रोज एक नई वीडियोस के साथ आपके लिए अवेलेबल होते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते जानिए कि एक वीडियोस बनाने के पीछे बहुत सारा मेहनत करना होता है, बहुत मेहनत। और हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि आप अभी एग्ज़ाम दिए हो और आपकी कड़ी टूट न जाए, आप पढ़ाई से दूर ना हो जाओ। तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपके लिए थोड़ा बहुत एफर्ट दें जिससे आप लाभान्वित हो सके। तो आपका भी काम है कि आप वीडियोस लेक्चर को पूरा ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन तक जरूर पहुंचाएं जो इंटरेस्टेड है इस वीडियो से जुड़ने के लिए, समझने के लिए। देखिए, हर एक चीज़ आप अच्छे से जानते हो, समझते भी हो कि एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा खासा नाता होता है, एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। इसी इंटरेक्शन को ध्यान रखते हुए, इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए हर रोज़ एक वीडियोस लाने की जो स्टार्ट किया है, प्रावधान अपनाया है कि मैं हर एक रोज़ एक नई वीडियोस लेके आपके लिए आऊँगा। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप
अपनी कड़ी को बना के रखेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, तो मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बोर्ड में फिजिक्स का बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। हम प्रॉपर इस प्लेटफॉर्म पे नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हर एक छोटे बड़े न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, हर एक छोटी बड़ी थ्योरीज की बात करेंगे, डेरिवेशन की बात करेंगे, कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैं इतना कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी मुझे चाहिए, और मुझे उम्मीद है, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करोगे। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वैद्युशीलता क्या होती है। आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर दो आवेशों के बीच में कुछ नहीं था तो दोनों एक दूसरे, अच्छा आप समझिए कि एक दो फ्रेंड्स हैं, समझिए दो फ्रेंड्स हैं, अगर दो फ्रेंड्स हैं, अगर दोनों फ्रेंड्स के बीच में एक पर्दा डाल दिया जाए तो क्या दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे? क्या दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पाएंगे? क्या दोनों में अच्छी इंटरेक्शन हो पाएगी? शायद नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वो कर्टेन उठ जाए तो आराम से हो पाएगी। यही चीज होता है कि अगर हम बात करें कि कोई दो आवेश है, अगर एक चार्ज यहाँ पे है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, अगर इसमें कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों चार्ज आपस में आराम से इंटरेक्ट करेंगे, एकदम आराम से इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं इसी के बीच में कोई मटेरियल डाल दूं तो ये दोनों उतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं करेंगे। मतलब इनके बीच जो बल कार्य करता था, हो सकता है आकर्षण बल कार्य करता हो सकता है प्रतिकर्षण बल कार्य करता हो, किसी भी तरह का बल कार्य करता हो, तो वो बल स्लो हो जाएगा। उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है, वो कम हो जाएगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि वैद्युशीलता वाकई में क्या है। जब यहाँ पे एयर या वैक्यूम था तो उसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से, लेकिन यहाँ कोई दूसरी मटेरियल आ जाए, एयर वैक्यूम को मतलब हवा और निर्वात को छोड़ के कोई दूसरा मटेरियल आ जाए, उसको हम ई एम से बोल सकते हैं, या सिर्फ एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन एम भी बोल सकते हैं, तो मैटर अलग अलग होता है। तो हम इसी एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन पे बात करते हैं, इसी को बोलते हैं वैद्युशीलता। चलिए समझते हैं, देर न करते हुए क्या होता है। देखते हैं क्या होता है वैद्युशीलता। वैद्युशीलता क्या एक्चुअली है? वैद्युशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है। वैद्युशीलता है क्या एक्चुअली? वह किसी पदार्थ का गुण है। वेट, जब एयर वैक्यूम रहेगा तो फिर हम ऐसा नहीं कह रहे, एयर हवा भी और वैक्यूम भी, उसको भी हम मीडियम ही कहते हैं, लेकिन जब एयर वैक्यूम रहेगा तो ऐसी कुछ बात हम नहीं कहेंगे। हमने क्या कहा कि वैद्युशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप बताता है। आप क्या किए, कोई एक पदार्थ लिए, उस पदार्थ में आपने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। जब आपने उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो वह पदार्थ उस वैद्युत क्षेत्र का विरोध करेगा, तो वो विरोध की जो माप होगी वही कहलाता है वैद्युशीलता। एयर और वैक्यूम पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत 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 दूर दूर होते हैं, तो उनमें ये जो विरोध होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य करता है वो स्ट्रांग, अच्छा काम करता है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में कोई दूसरी पदार्थ आ जाती है, अगर उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, तो वह पदार्थ उस वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। इसलिए दोनों आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल का जो मान होता है वो घट जाता है। और ये स्टूडेंट्स, और एक चीज सुनिए कि जो एप्सिलॉन होता है, यह क्या होता है कि यह उस पदार्थ का गुण है। हम क्या कहने जा रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं या ये आपको बताना चाहते हैं कि एप्सिलॉन किसी पदार्थ का गुण है। और कैसा गुण है कि जब हम उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो वह पदार्थ उस वैद्युत क्षेत्र का जो विरोध करता है उसी की माप को वैद्युशीलता कहते हैं। सॉरी, हमने एक बार बोला कि एप्सिलॉन का मान एक, वो गलत है। हम एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं, वो परावैद्युतांक की बात करते हैं। परावैद्युता एयर और वैक्यूम मतलब वायु और निर्वात का जो परावैद्युतांक होता है वो एक होता है, एप्सिलॉन के मान नहीं। एप्सिलॉन नॉट का एक प्रॉपर वैल्यू होता है, उसको भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 होती है, उसको भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि ये हमारा जो हमने क्या बोला कि वैद्युशीलता क्या होती है। वैद्युशीलता किसी पदार्थ का
वह गुण है जब हम उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो वह पदार्थ किस हद तक उसका विरोध कर वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, या उसकी जो माप होती है उसी को हम बोलते हैं वैद्युतशीलता। देख लीजिए एक बार फिर से, वैद्युतशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने को उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप बताता है कि कितना विरोध करेगा उसी माप को ये बताता है। फिर एक बात और सुन लीजिए, ये क्या कहना चाह रहा है, किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता को निर्वात की वैद्युतशीलता से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावर्तन, ये बात है। देखिए क्या होता है अगर हमने कहा कि वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता को किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। और फिर सुनिए आप खुद समझ जाएंगे, किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता को निर्वात की वैद्युतशीलता से भाग देने पर, आपने ये क्या लिखा, आपने ये लिया कि ये है किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता, किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता को किससे भाग दे रहे हैं, वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता या इसे बोलते हैं हम परावर्तांक के। ये होता है हमारा परावर्तांक के, ओके। यहां से अगर हम एप्सिलॉन का मान निकालें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। वेट, अगर हम ये कहें कि अगर जो माध्यम है वो वायु निर्वात है, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, जब भी माध्यम वायु निर्वात होगा तो के का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तब हम एप्सिलॉन यहां 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट सेम होता है एयर और वैक्यूम के लिए। अगर इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में कोई दूसरा माध्यम होगा, जैसे मैंने यहाँ Q1 माना था, यहाँ Q2 माना था, अगर इनके बीच में कोई दूसरा माध्यम होगा तब हम क्या लेके चलेंगे, तब हम ये लेके चलेंगे। तब एप्सिलॉन वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के ये चलेगा। छोटी सी बात है कि अगर दोनों आवेशों के बीच में एयर या वैक्यूम रहेगा तब हम एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे, एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो इस तरह की बात करेंगे। लेकिन अगर वहीं हम ये कहें कि दोनों के बीच में कोई अन्य माध्यम, कोई दूसरी पदार्थ है, अन्य माध्यम है, तो क्या बनेगा, F इज इक्वल टू, आप जानते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये बनेगा। क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू कितना आएगी, देखिए यहाँ पे कहा गया, हाँ एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये कब है, ये है तब जब एयर वैक्यूम है, मतलब दोनों आवेशों के बीच में हवा निर्वात रहेगा। और ये कब है, ये तब है जब इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, इन दोनों के बीच में कोई दूसरी माध्यम आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था कि वैद्युतशीलता क्या है, ठीक है। और आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है ये हमने समझा। आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता को कभी कभी हम परावर्तांक भी कहते हैं। क्या होती है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावर्तांक कहते हैं। होप सो कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी बात फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि बहुत एफर्ट देके हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप वीडियोस पूरा देखेंगे, लाभान्वित होंगे और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि एप्सिलॉन का मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एप्सिलॉन का मान क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है और उसकी बीमा कैसे निकाल सकते हैं। हम इन सारे मुद्दों पे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ये अब कड़ी टूटने वाली नहीं है, हम आपके लिए रोज एक नई वीडियो लेके जरूर आएंगे। आप अच्छे से पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही टेलीग्राम के चैनल पे, जो हमारे चैनल का नाम है रुद्र शिक्षणम, उस पर नोट्स आपको भेज दिया जाएगा और आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। टिल देन, थैंक यू सो मच।